हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ डिस्क रिवॉल्व्स विद अ स्पीड ऑफ 33 1/3 रेवोल्यूशन पर मिनट एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो हमें एक डिस्क दिया हुआ है, ये हमने डिस्क अज्यूम कर लिया जो ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये इसका सेंटर है और ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है। अभी हम इस डिस्क को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं और ये कुछ ऐसे घूम रहा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये घूम रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है, यहाँ पर कितनी दे रखी है, 33 1/3 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 33 1/3 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको हम आरपीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट को सेकंड में रख के। तो ये 100/3 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 60। सॉल्व करोगे तो ये आ गया 10/18 और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5/9 आरपीएस आ गया, रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि जो ओमेगा है, जिसको हम एंगुलर स्पीड कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। और 2 पाई न्यू कितना है हमने ऊपर निकाल लिया, ये है 5/9। तो सॉल्व करेंगे तो ये 10 पाई/9 हमारे पास आ गया। तो ये एंगुलर स्पीड आ गया, मतलब किस एंगुलर स्पीड से ये डिस्क ऐसे घूम रहा है। तो ये मैं डिस्क की आपको तरीका बता दिया, ये कैसे रोटेट कर रहा है, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास सपोज़ ये एक डिस्क है, ठीक है, तो ये ऐसे करके घूम रहा है। तो इतना हो गया। अब आते हैं क्या कहा इसमें, 2 कॉइन्स एट 4, देखिए ज़रा, 2 कॉइन्स एट 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क आर प्लेस्ड। इसका मतलब ये है कि 2 कॉइन्स रखे गए हैं। एक कॉइन रखा गया है सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर और दूसरा कॉइन रखा गया है 14 सेंटीमीटर की दूरी पर। सर्कल, ये जो डिस्क है इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। साथ ही साथ आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी गई है कॉइन्स और डिस्क के बीच की, जो कि है 0.15। तो आपको बताना है कि कौन सा जो कॉइन है वो डिस्क के साथ घूमेगा और कौन सा जो कॉइन है वो बाहर चला जाएगा। क्योंकि हमें पता है जब ये डिस्क ऐसे रोटेट करेगा तो जो कॉइन रखा है या तो वो डिस्क के साथ ही रहेगा या क्या हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम वो कंडीशन लेते हैं जिस कंडीशन पे डिस्क जो है, ये जो कॉइन है ये डिस्क के साथ बना रहेगा, ठीक हो गया। तो अपनी तरफ से हमने अभी के लिए एक कॉइन ले लिया और सपोज़ इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r, और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो कॉइन है ये इस डिस्क के साथ भी घूम रहा है। तो डिस्क के साथ घूम रहा है तो हमें पता है कि इस कॉइन को 2 फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स लगती है बाहर की तरफ, ठीक हो गया, और एक फोर्स लगती है अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगी वो होगा हमारे पास यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो होता है हमारे पास mv²/r, जिसको हम mr⍵² भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कहाँ की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। अब अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ध्यान रखना, ये हमेशा जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है तो उस पर रखी हुई जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमेशा सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगी वो लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, μr होता है, ठीक हो गया। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कॉइन जो है इस डिस्क के साथ रहे, हमेशा बाहर ना जाए, डिस्क के साथ बने रहे। तो ये ज़रूरी है कि अंदर की तरफ लगने वाली जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो बाहर की तरफ लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या हो, हर बार बड़ी हो। तो इसका मतलब ये हो गया, अंदर की तरफ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगती है वो है μr, ये ले लेंगे हम हाँ ठीक है, μr वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है
जो है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें एक चीज़ और पता है, जो आर होता है वो यहाँ पर एम जी के बराबर है। एम जी क्या है? इस कॉइन का वेट, जो कि कहाँ की तरफ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो हम इस आर की जगह क्या पुट करेंगे? एम जी, जो कि ग्रेटर देन इक्वल हो गया आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर m और m कैंसिल हो जाते हैं और मुझे यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, जो कि रेडियस है उस कॉइन का, डिस्टेंस है उस कॉइन का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, जिसको इसमें रखा गया है। तो ये हो जाएगा म्यू जी ओवर ओमेगा स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू r। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो म्यू है, म्यू की वैल्यू 0.1 कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। जी की वैल्यू वैसे 9.8 है और ओमेगा हमारे पास ये है, ये हमारे पास ओमेगा है, जो कि है 10 पाई ओवर 9 का होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब क्या करना है, ये सारा को आप खुद ही सॉल्व करना है। आप खुद सॉल्व करके देखो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12 आएगा। तो इसका मतलब रेडियस इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये आएगा हमारे पास सेंटीमीटर में। ठीक हो गया, सेंटीमीटर में आएगा। वैसे तो पॉइंट 0.12 आ रहा था, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब है कि इस डिस्क पर जो कॉइन रखा गया होगा, उस कॉइन की दूरी अगर सेंटर से 12 सेंटीमीटर या उससे कम है, तो ही ये कॉइन क्या करेगा, इस डिस्क के साथ क्या करेगा? घूमेगा। अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।